जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी एक सुष्मिता नाम की लड़की की है जो बताती है कि वो हॉस्पिटल के अंदर काम करती है। अब आपको बताता हूँ सुष्मिता क्या है। सुष्मिता अपनी कज़न सिस्टर के साथ हॉस्पिटल से करीब 15 से 20 मिनट की दूरी पर एक अच्छा सा हॉस्टल है, वहाँ पर रहती है। उसकी बहन सेकेंड ईयर में है और अब सुष्मिता को काम करते करते यहाँ पर करीब 1 से 1.5 साल हो गया था। सुष्मिता को अनुभव हो चुका था कि कोई चीज़ें ऐसी है जिनकी प्रैक्टिस हो जाती है। उसको लाश से मतलब अब उसके सामने लाश आ जाए तो वो डरती नहीं थी। जब शुरू में आती थी तो उसको कई सारी लाशें दिखाई देती थी और वो जो काम करने के लिए आई थी उससे वो काम नहीं होता था, यानी कि वो डर जाती थी। परंतु अब उसको अनुभव हो चुका है कि हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में ये सब होता है। उसको ऐसा भी महसूस होता है कि मेरे सिवा इस रूम के अंदर कोई और भी है, परंतु जब तक वो मुझे नहीं छेड़ता मुझे कोई डर नहीं है। अब आपको बताता हूँ सुष्मिता क्या है। सुष्मिता एक अच्छी सी वो नर्सिंग स्टूडेंट है जो उस हॉस्पिटल के अंदर काम करती है। तो वो वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग के लिए आई हुई है, तो वो अपना काम करती है, मतलब अच्छे से काम है, मान लो वो करती है। तो वो एक दिन की बात है, उसकी जो कज़न सिस्टर थी उसका पढ़ाई पूरा हो चुका था और अपने घर के लिए निकल गई थी। उसकी जो बहन थी सुष्मिता, उसने कहा कि ठीक है चली जा। तो वो अपने घर से जब निकली तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि यार मैं पढ़ती भी हूँ तो ये काम करती हूँ, जो अपना हॉस्टल है इसको छोड़ देती हूँ और जो अपना हॉस्पिटल है उसके आसपास कहीं रूम ले लेती हूँ, ताकि मेरा जो टाइम बचेगा उसको मैं अपनी पढ़ाई के ऊपर दे सकूँ। क्योंकि उसके आने जाने का जो टाइम था वो काफ़ी खर्च होता था, तो उसको मैं अपनी पढ़ाई के अंदर लगा दूँ। सुष्मिता ने यही करा। अब जो हॉस्पिटल था वो आउट ऑफ एरिया था, मतलब एरिया की काफ़ी बाहर था जहाँ पर लोग भीड़ भाड़ कम थी। उस हॉस्पिटल के करीब 5 से 7 घर थे उस जगह पर। तो सुष्मिता ने उनमें ट्राई करके देखा तो एक घर के अंदर उसको रूम मिल जाता है, जो करीब हॉस्पिटल से घर दिख जाता था और घर से हॉस्पिटल दिख जाता था। तो उसने वहीं लिया, एक रूम लिया। रूम लेने के बाद वो वहाँ पर रहने लगी। करीब 1 महीना अच्छे से बीता। 1 महीना बीतने के बाद एक दिन वो हॉस्पिटल के अंदर अकेली रह गई। ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। अब वो थर्ड फ्लोर पर थी तो वो अपना काम कर रही थी, एक काम कर रही थी। उसने मतलब सभी जा चुके थे, उसके जो दोस्त थे उसके फ्रेंड सर्किल के अंदर वो जा चुके थे। हॉस्पिटल के अंदर मतलब नामात्र आदमी थे। तो वो एक पेंटर के ऊपर काम कर रही थी, उसको कुछ डॉक्यूमेंट करने थे, सही करने थे, यानी कि प्रिंट करने थे। तो वो उनके ऊपर लगी हुई थी। करीब रात के 9 बज रहे थे। दरवाजे पर उसको नॉक होती है। उसको लगा यार इस समय रात के यहाँ पर कौन होगा। उसने इतना गौर नहीं करा। उसके बाद करीब 3 मिनट बाद फिर से दरवाजे पर नॉक होती है। सुष्मिता उठकर जाती है और चारों तरफ देख कर आती है, परंतु उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। दूसरा जो फ्लोर था वहाँ से ऊपर से देख लेती है, परंतु दूर दूर तक उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। सुष्मिता को लगता है कि शायद ये मेरा वहम होगा, कुछ भी होगा। वो अंदर जाकर अपना काम वापस करने लगती है। फिर से दरवाजे पर नॉक होती है। इस बार उसको सही नहीं लग रहा था। उसने सोचा यार अब मेरे को घर जाना चाहिए, 9:30 बज गए हैं। तो वो अपने घर के लिए उस रूम से निकल जाती है। सेकंड फ्लोर पर जाती है तो उसको वो लिफ्ट का इंतज़ार करती है। लिफ्ट आती है और लिफ्ट के अंदर जाकर वो बैठ जाती है। जब वो बीच के अंदर लिफ्ट रुकती है तो वो देखती है कि सामने से 4-5 आदमी हैं और एक डेड बॉडी को लेकर आ रहे हैं। अब लिफ्ट के अंदर डेड बॉडी भी थी। जब सुष्मिता ने पूछा उन लोगों से तो उन्होंने कुछ रीज़न बताया। उसके बाद लिफ्ट रुकी और वो अपने घर के लिए निकल गई। घर जैसे पहुंची उसने खाना वाना खाया, मतलब बाहर से मंगवाती थी वो, तो उसने खाना वाना खाया। अच्छे से खाना खाने के बाद डेली की तरह अपने घर वालों से बात करी। बात करने के बाद उसने अपने बेड पर जाने की सोची, यानी कि सोने की सोची। तभी उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई उसको देख रहा है। वो उसकी आदत थी कि उसको लाइट बंद करके सोने की आदत थी। मेरे को नहीं है, आप कहोगे सबको होती है, मेरे को नहीं है। तो वो लाइट बंद करके सोती थी, परंतु उसके सामने जो एक लाइट थी, घर के दूर थी वो, तो उस लाइट से उसके घर के अंदर थोड़ी थोड़ी रोशनी आती थी। उसके बाद होता क्या है, थोड़ी देर बीतती है कि उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके रूम के बाहर खड़ा है। मतलब उसको महसूस कैसे होता है, श्श, श्श, ऐसे कोई कर रहा है।
वो उठकर देखती है तो बाहर उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर नोक होती है। ये नोक बिल्कुल उस तरह होती है जो अभी हॉस्पिटल के अंदर हुई थी, बिल्कुल हूबहू। वो जो कोई भी था हॉस्पिटल से चलकर इसके घर तक आ गया था। अभी आपको आगे पता चलेगा। उसके बाद करीब 5 से 6 बार दरवाजे पर उसी तरह की नोक होती है। उसने उस समय तो हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करा। उसने रात निकाली। रात निकालने के बाद उसको लगा कि वो जो कोई भी था वो जा चुका है शायद, और अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसने अपने रूम की सफाई करी और हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। जब अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर बैठती है तो वो उस घटना को बताती है, और वो कहते हैं कि तू पागल है क्या, तेरे को ऐसी चीज़ें अभी भी ऐसा महसूस होता है, और तुमको पता है डॉक्टरों की भाषा में कुछ भी दिक्कत हो, कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है। अगर तेरे को बहुत से डर लगता है तो तेरे को ये बीमारी है, तेरे को खाना नहीं अच्छा नहीं लगता तो तेरे को ये बीमारी है। अलग अलग बीमारी बताते हैं, ठीक है। उनको हर तरह की बीमारियाँ हो जाती है, उनको पता होता है कि कौन सी बीमारी है, ठीक है। तो उसके बाद वो इतना बात को सीरियस नहीं लेती और अपने घर के लिए, जैसे टाइम होता है घर के लिए निकल जाती है। आज की रात उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। जैसे रात के अंदर अपने घर जाती है, जैसे दरवाज़ा खोलती है तो वो सामने देखती है कि उसका पूरा रूम तहस महस पड़ा है। जैसे कोई बाहर से अंदर आया और आया इस रूम को ख़राब करने के। उसने बहुत बुरी तरह से चीज़ें फेंक रखी थी। रूम को साफ़ करा। साफ़ करने के बाद उसको लगा कि शायद हो गया होगा, हवा की वजह से कुछ भी हो गया होगा। दिक्कत ये थी खिड़कियाँ भी बंद थी, रूम की चाबी उसके पास रहती थी। कैसे हो सकता है? उसने मन को कैसे भी करके शांत करा। समझ चुकी थी कि ये किसने किया है, परंतु वो अभी इसको सीरियस नहीं लेती। उसके बाद वो खाना वाना खाती है और घर वालों से बात करती है। बात करने के बाद सोने के लिए जाती। जैसे वो सोने के लिए तैयार होती है, उसका मुंह दीवार की तरफ होता है। दीवार की तरफ उसका मुंह होता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे पीछे से घूर रहा है। जब उसने एकदम से पीछे मुड़कर देखा तो करीब 6 से 6.5 फुट का आदमी उसके पीछे खड़ा था। उसको देखकर उसकी सांसें रुक सी जाती है। उसका चेहरा उसको दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि लाइट बंद कर रखी थी। उसके बाद उसको ऐसा महसूस होता है कि ये जो कोई भी है ये मुझे मार देगा। उसके बाद वो देखती है कि लाइट करके देखूँ तो सही कि ये सामने है कौन। तो उसने जैसे फ़ोन के अंदर देखा, लाइट जलाई तो सामने कोई भी नहीं था। उसने हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करा। ये उसके साथ पहली बार हुआ था कि कोई उसको सामने से नज़र आया था, वरना उसके साथ ऐसी घटना होती रहती थी। वो इतनी बात को सीरियस नहीं लेती थी। किसी चीज़ ने उसको पहली बार डराया था इतना बुरा। उसके बाद वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है और अपने घर वालों को कॉल करती है। जब करीब रात के 12:30 बज रहे थे, घर वालों ने कॉल उठाया तो उनको चिंता हो जाती है कि इस समय फ़ोन आना क्या दिक्कत हो गई। उन्होंने जब फ़ोन को उठाया तो उसने पूरी घटना बताई कि पापा ये सब हो रहा है, और उसको आवाज़ें आ रही थी। उसको ऐसी आवाज़ आ रही थी कि मैं तेरे को लेकर जाऊंगा, तू कुछ नहीं कर सकती। ये पूरी रात उसको आवाज़ें आती रही। घर वालों को घटना बताई। अब घर वाले उस समय लड़की से कहे भी तो कहे क्या, लड़की का मामला है। वो घर वालों ने यही समझाया कि बेटा तो कैसे भी करके रात को निकाल, सुबह तुरंत छुट्टी लेकर अपने घर आ जा तू। इस टाइम घर वाले ये नहीं कह सकते कि इस टाइम तू घर को खाली करके यहाँ से निकल और घर आ जा। रात के 12:30 बज रहे हैं, ना तो उसके पास कोई कार है ना कुछ है, बेचारी क्या करे। घर वाले ने कहा कि रिंकू, उसको प्यार से रिंकू भी बोलते हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं रिंकू तू घर पे आ जा, कल सुबह जल्दी से, आज की रात कैसे में निकाल। घर वालों का फ़ोन कट जाता है और वो हनुमान चालीसा लगातार पढ़ने लगती है। उसने हर वो चीज़ करी जिससे उसका माइंड अलग जगह पर जाए। दरवाजे पर पूरी तरह रात के 12:30 बजे से लेकर मतलब हर टाइम उसको दरवाजे पर नॉक होता, आवाज़ें आती, तेरे को लेकर जाऊंगा, ऐसी आवाज़ें आती। कैसे करके सुबह हुई। सुबह होते ही वो अपने घर के लिए निकल जाती है। घर वाले पहले ही सचेत थे। उन्होंने पहले एक तांत्रिक को बुला रखा था। तांत्रिक उनके घर पे आता है और जैसे वो रिंकू उनके घर पे पहुंचती है तो वो तांत्रिक कहता है कि ये लड़की जिंदा कैसे है, तुम्हारी लड़की काफ़ी हिम्मत वाली है।
इसकी जगह अगर कोई और भी होता तो मारा जाता। इसके ऊपर जिनका प्रकोप है। लड़की के घर वाले, रिंकू के घर वाले कहते हैं कि जिनका प्रकोप, आप ये क्या बात कह रहे हो तांत्रिक जी। वो तांत्रिक कहता है कि इसके ऊपर जिनका वास है, तुम्हारी लड़की हिम्मत वाली है इसलिए ये बच गई। अगर इसकी जगह कोई और लड़की होती नॉर्मल तो उसको वो कब का ले जा चुका होता। इसने हिम्मत से काम ले रखा है। अब तुम्हें कैसे भी करके इसको मेरे स्थान पर लाना होगा, क्योंकि मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है वहाँ पे। रिंकू के घर वालों ने कहा कि पंडित जी ज़रूर, मतलब तांत्रिक जी हम ज़रूर लेकर आएंगे। जैसे मतलब तांत्रिक जी वहाँ पर पहुँचे, रिंकू के घर वालों ने उसको कार में बिठाया, जो उन्होंने बेचारों ने भाड़े पर करी थी। उसके अंदर बिठाया और उसने काफ़ी ना जाने की कोशिश की। उसने कहा कि ये सब फालतू बातें हैं। रिंकू ने कहा हॉस्पिटल लेकर चलो, परंतु कैसे भी करके वो उस जगह पर लेकर चले गए। उन्होंने करीब 45 मिनट तक हवन के अंदर आग डाली। रिंकू के पूरे शरीर पर कोई जैसे पट्टे मार रहा हो, हर जगह निशान हो रहे थे, हाथ पर, मुंह पर, गाल पर, कोई उसको मार रहा हो, इस तरह उसके निशान हो रहे थे। 45 मिनट बाद पंडित जी ने, मतलब तांत्रिक जी ने कहा कि अब आपकी बेटी ठीक है, अब इसे आप ले जा सकते हो। उन्होंने फिर तांत्रिक जी ने एक ताबीज़ दिया और उस लड़की से कहा कि बेटा, जब तक ये ताबीज़ तेरे गले के अंदर रहेगा तो सुरक्षित है, इसको कभी इससे अलग मत करना, तुम्हारी बॉडी से अलग मत करना। उसके बाद वो घर आ जाती है। उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि उसको कमज़ोरी हो गई थी। करीब 15 दिन बाद वो वहाँ से अपने हॉस्पिटल के लिए निकलती है। अब हॉस्पिटल वालों ने पता चल चुका था कि उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि वो यही कहकर छुट्टी लेकर आई थी कि मेरी तबीयत ख़राब है। हॉस्पिटल वाले स्टूडेंटों को तबीयत ख़राब हो जाती है तो घर तो लेना चाहते हैं, वो तो हॉस्पिटल जाएंगे ना। परंतु उनके जो मैनेजर थे उनको भी पता लग गया था कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसके दोस्तों ने बता दिया था। उसके बाद उन्होंने कोई अपील नहीं करी फालतू, और उन्होंने कोई बात नहीं। 15 दिन के बाद हॉस्पिटल के अंदर आती है और वो अच्छी तरीके से ठीक हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय और ध्यान रखना दोस्तों अपना।